स्टॉप लिखा था कि स्टार्ट। वहाँ पर पता है वो वहाँ पर क्यों बैठती है सर? आप जो जो बोलते हैं वो खोल खोल के करती है वहीं पर। हाँ देखिए खोल भी ली। ना तो डबल दिमाग लगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इस पे जाते हैं। और राखियों की आदत है। हाँ ये राखियों क्या था? अगर कोनो सिस्टम पर बढ़ जाए तो जॉन सर जी तुरंत करने अप्लाई करने लगते हैं। आइए बताते हैं कहाँ पे मेल स्टेप में कहाँ तक बताए थे, बताइए। हाँ ये बताए थे। ईमेल बता दिए थे। इन्वेलप तो पता है यहाँ से क्रिएट करना। लेवल्स लेवल्स का लेवल्स भी प्रयोग, बता दिए थे। लेवल्स का प्रयोग बताए थे। वो क्या बोलते हैं, अपडेट लेवल करने पर जी पूरा सब बैच को खत्म हो सबने गया। हाँ क्या? एमएस खत्म ना, वर्ड एमएस वर्ड खत्म नहीं किया, मतलब ये मेलिंग स्टेप खत्म हो चुका है। व्यू में जाएंगे तब खत्म हो गया ना सर? व्यू पड़ेगा। बहुत आसान है, ये नॉर्मल है। व्यू में कुछ करना व्यू में नहीं कुछ है, नहीं है। सिंपल। रिव्यू में रिव्यू में भी कुछ करना नहीं करना है, तब अब नॉर्मल खत्म है, होने बहुत वाला नॉर्मल है। ऑप्शन है। अब ज़्यादा हार्ड यदि ज्यादा पढ़ा तो मुझे 2 महीना पड़ेगा। अच्छा सर सुनिए ना, ना, 3 महीने। सामाला बैच का तब खत्म हो गया होगा एमएस वर्ड? सब कोई बराबर है। बराबर है। सब नहीं वो लोग तो ज्यादा पढ़ता है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मेंटेनेंस नहीं करता। सर आस्ते आस्ते उन लोगों को बिछलाते होंगे, उन लोग समझते होंगे हम ज्यादा पढ़ रहे हैं। अगर अपनी के बैच में डालती ना तो हम पता एक आध दो ऑप्शन मतलब उन लोग का जैसे ये खत्म हो चुका है, ये नहीं हम राइट लोग की पढ़ा था हम नहीं पढ़ा। जैसे इन लोग का ये सब खत्म हो चुका है, ये जितना है ना हां वो तो ज्यादा पढ़ता है अभी। खत्म हो चुका है, क्योंकि लोग तनिक पूछता ज़्यादा है सब में। सब नहीं पूछता है, एक ही तो पूछती है। हाँ यही तो उसी के कहां पीछे से सब पढ़ाइए पढ़ाइए बस पूछता पर चले तो संडे को बोलेगी कहां सर बोलती है, बोली अच्छा जी के थी। वाईपी को लेस का फायदा होला हमें बताइए ना। कोनो फायदा अभी तक तो लोकल नहीं किया। लोग काहे ऐसे कर रहे मतलब के ओ नहीं, मैं पर हाल कभी में कभी 3 महीना देखिए कभी कभी योजना कभी कभी आता है तो केवाईपी का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। तो सरकारी संस्था का देखिए अलग पहलू है, ये तो प्राइवेट है लेकिन ये भी सरकारी है। लेकिन हम लोग का जो संस्था है ना वो प्राइवेट के तौर पर है लेकिन रजिस्टर्ड सरकारी से है। और वो एक केवाईपी को छोड़कर बाकी सब मतलब प्राइवेट है। जितना ही यहाँ पे संस्था सबका चलता है ना, सबका संस्था प्राइवेट है लेकिन उसका जो सर्टिफिकेशन होता है ना वो सरकारी होता है। और लेकिन केवाईपी जो है ना वो जन्म जाते सरकारी है। कोई भी खोल सकता है। नहीं, केवाईपी सब कोई नहीं खोल सकता है, उसका रेंज होता है और सबको वो नहीं मिल पाता है। तो उसका रेंज होता है, उसमें पैसा भी नहीं लगता समझ है। में तो उसको फायदा क्या तेरे गाँव का फायदा होता है, ना। फ्री में होता है। तो जो कराता है ना, जो संस्थापक होता है वहाँ का, वह उसको सरकार पेमेंट देती है। पर स्टूडेंट को कुछ पैसा होता है 800 या मतलब 8000 ऐसे ही 5000 ऐसे ही होता है। मतलब एक स्टूडेंट को अगर पढ़ा देगा 3 महीना ना, कोर्स करा देगा, सर्टिफिकेट वगैरह सब प्रोवाइड करा देगा, कौन सा तो सरकार उसको प्रोवाइड कराती है। क्योंकि वो जितना भी वो लोग अपना करते हैं ना क्लिकर वगैरह जितना भी कुछ बनाते हैं, जितना भी 3 महीने में कोर्स होता है उसमें 3 महीना उस पूरा सब करना का- होता है ना सर? हाँ। जितना दिन absent है वो वाला पीछे बाद में करना पड़ता है। तो उसका सर्टिफिकेशन अलग से होता है, तो उसका प्रोसेस अलग है। लेकिन सरकारी होने की वजह से लोग कर रहे हैं। लेकिन अभी तक किसी भी योजना में मतलब भव्य रूप से कहीं प्रयोग उसका दिखा नहीं है। और कुछ भी हो सकता है, सरकारी योजना है तो कभी भी कोई फॉर्म निकलेगा सरकारी योजना के तहत, तो हो सकता है कि उसमें डिमांड कर दे कि आपका केवाईपी लगेगा, केवाईपी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वैसे डाटा एंट्री वाला बेल्टर्न वाला यहाँ इस वक्त आया था अब की बार, तो उसमें 3 महीने का कोर्स नहीं मांग रहा था, केवाईपी भी नहीं मांग रहा था। उसमें मांग रहा था 1 साल का एडीसी कोर्स, मतलब 1 साल का कोई भी कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। तो हम लोग का तो 1 साल का था। जो भी एडीसी किया होगा, यानी ये एडीसी किया होगा वो भर दिया, और जो डीसीए किया है 6 महीने वाला वो भी नहीं भर पाया, जो केवाईपी किया था वो भी नहीं भर पाया। तो होता है सब में, अलग अलग फील्ड में जॉब अलग तरीके से निकलता है, तो वहाँ पे लगता है तो दिया जाता है। बात समझ में? हटाइए, छोड़िए, कहाँ हम भटक गए, बताने वाले थे यहाँ पे। उसमें 20 साल के होने के बाद गवर्नमेंट पैसा देता है स्टूडेंट सबको ना। आइए डायरेक्टरी में आते हैं। डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है? देखिए नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट भी हम क्रिएट, डायरेक्टरी का मतलब होता है जैसे हम यहाँ पे आते हैं। अभी एड रिसिपेंट में क्या है हमारे पास, यहाँ पे हम जाते हैं, अभी कुछ नहीं किए हैं, स्टार्ट में मर्ज कर लेते हैं, लेटर बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम अब ऐसे लेटर कुछ लिखे नहीं है, सिंपल जाएंगे ऐड सेलेक्ट रिसिपेंट में और कोई एग्जिस्टिंग रिसिपेंट को हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे मुस्कान सिंह के नाम से है, ओपन कर लेते हैं। तो ये तो पता है कि हमारा जब ऐड होता है तो यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है आपका मेल मर्ज में, डायरेक्टरी का ऑप्शन। डायरेक्टरी का क्या काम होता है कि जितने भी रिसिपेंट इसमें ऐड हुए हैं ना, ये 4-5 जितने भी हैं, ये सभी रेसिपेंट को हम प्रिंट करना चाहते हैं अपने पेज पर। यहाँ तो ठीक है, यहाँ से अब इसी को हमें प्रिंट करना है।
तो कैसे प्रिंट कर पाएंगे? तो ये डायरेक्टरी की मदद करता है हम प्रिंट कराने के लिए। तो सिंपल हम जाते हैं इस पर डायरेक्टरी पर क्लिक कर देते हैं और डायरेक्टरी पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे फील्ड इंसर्ट कराते हैं। यहाँ पे क्या क्या चाहिए उस डायरेक्टरी में से, जैसे इसमें क्या क्या है, लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, सिटी है, स्टेट है, जिप कोड है, ये सारा फील्ड है। हमें क्या चाहिए, जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि इस लिस्ट में जितने भी नाम ऐड हुए हैं, जैसे फर्स्ट नेम मुस्कान का है, जब मुस्कान का हम चाहते हैं कि उसका नाम आ जाए और साथ ही साथ किस सिटी में रहती है वो सिटी आ जाए और साथ ही साथ उसका और जीमेल आईडी क्या है, ये हमें चाहिए। तो इसमें से कुछ फील्ड को हम निकाल कर अपने डॉक्यूमेंट में प्रिंट कर सकते हैं। इसी के लिए होता है ये वाला डायरेक्टरी वाला। तो सिंपल हम जाएंगे, इसके लिए क्या करना होगा, मर्ज इंसर्ट मर्ज फील्ड ले लेंगे। हमें क्या चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए। फर्स्ट नेम के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्पेस देंगे और डबल स्पेस चाहे टैब दबा देते हैं, टैब दबा देते हैं। और नाम के फर्स्ट नेम के साथ साथ और क्या चाहिए, तो लास्ट नेम भी ले लेते हैं और यहाँ पे इंसर्ट करा लेते हैं। इंसर्ट हो चुका होगा, यहाँ पे आ गया है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, तो फर्स्ट नाम के लास्ट नेम यहाँ नहीं लेते हैं, नहीं तो फिर अलग अलग कॉलम में आ जाएगा। यहाँ पे हम टैब ही लेते हैं और फर्स्ट नेम केवल मुस्कान आएगा और उसके बाद वाला हम दूसरा फील्ड लेते हैं, किस सिटी में रहती है ये आएगा। टैब दबाते हैं और इसके बाद हम चाहते हैं इसका जीमेल आईडी चाहे जिप कोड चाहे पास हुई है कि फेल है, रिजल्ट वाला ले लेते हैं सेक्शन। तो इतना हम लेना चाहते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे सिंपल और इसको डायरेक्टरी पर क्लिक किए हैं, एक बार और डायरेक्टरी पर हम यहाँ पे जाकर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे डायरेक्टरी पर क्लिक करने के बाद प्रीव्यू देख लेंगे। तो प्रीव्यू में ऐसे आ रहा है, मुस्कान छपरा पास आ रहा है ना। एक बार फिर से हम जाएंगे और फिनिश एंड मर्ज कर देंगे इसको। तो देखिए सभी का आ रहा है, मुस्कान छपरा पास है, रोशनी सिवान फेल है, कुमकुम छपरा फेल है, मानसी छपरा पास है, सभी रिकॉर्ड आ गया है ना। लेकिन ये अच्छा तरीके से नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं। ऐसे हम नहीं करेंगे, डिलीट करते हैं, हाँ डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे तो ये एक पेज में आया, इसको हम थोड़ा सा मेन पेज पे चले जाते हैं। यहाँ पे इस सब को हम हटा देते हैं, यहाँ से हम ऐसे नहीं करेंगे। अंतर क्या है, हम जाएंगे यहाँ पे इंसर्ट में और एक टेबल ले लेंगे और टेबल में हमें क्या क्या फील्ड चाहिए वो हम ले लेते हैं, 4 फील्ड ले लेते हैं और बस एक ही लेंगे। तो यहाँ पे हम जाएंगे और इसमें अब फील्ड इंसर्ट करा देंगे ताकि वो जो शॉर्ट कर आ रहा था वो से कॉलम में आ जाएगा और सेपरेट रूप से आएगा। तो सिंपल इसमें जाएंगे और यहाँ पे हमें क्या करा लेना है, इंसर्ट मत पहला फर्स्ट नेम लेना है। तो ये प्रीव्यू चालू है इसलिए डायरेक्ट मुस्कान आ गई, इसको हटाते हैं। इसमें जाएंगे और इसमें हमें क्या लेना था, सिटी का नाम कहाँ रहती है और जिप कोड ले लेते हैं और इसमें रिजल्ट ले लेते हैं, रिजल्ट पास हुई कितने। तो इस प्रकार से अब हम लेने के बाद क्या करेंगे, सिंपल जाएंगे स्टार्ट मेन पर डायरेक्टरी पर क्लिक कर देंगे एक बार और उसके बाद डायरेक्ट हम प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि इसमें आ गया है मुस्कान छपरा इतना इतना, मतलब इसका ये सारा डिटेल है। अब यहाँ पे सिंपल इसको हम फिनिश एंड मर्ज कर देते हैं सभी रिकॉर्ड के लिए। तो देखिए सभी का रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया है। अब इसमें से भी रिकॉर्ड हम छोड़ दिए हैं, कुछ रिकॉर्ड छोड़े हैं। अब कैसे पता चलेगा, यहाँ पे ये रिकॉर्ड हम छोड़े हैं, जैसे इसमें का कुछ ही फील्ड लिए हैं, लास्ट नेम छोड़ दिए हैं, सिटी लिए हैं, स्टेट छोड़ दिए हैं, जिप कोड ले लिए हैं, जीमेल भी छोड़ दिए हैं, ये 2-3 को फील्ड छोड़ दिए। हम चाहते कि सबको लेना है तो हम सबको भी ले सकते थे और इसी प्रकार से हम डॉक्यूमेंट में इसको प्रिंट कर सकते हैं। जैसे फाइनलाइज करेंगे तो सभी का लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये होता है आपका क्या, डायरेक्टरी का प्रभाव। बात समझ में ना, हो जाएगा। यानी लिस्ट में से कोई प्रिंट करना है तो आप कर सकते हैं। अब सिंपल इसको हम जाते हैं और इसको काट देते हैं, इसको डाउन सेव करेंगे, इसको हटाइए, इसको भी डिलीट कर देते हैं, कुछ नहीं चाहिए। डायरेक्टरी वाला प्रयोग खत्म। अब टेबल डिलीट करना है, यहाँ से डिलीट कर दीजिए। अब आते हैं यहाँ पे मेलिंग्स टैब में। नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है कि नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट अभी तक हम क्या क्रिएट कर रहे थे, लेटर क्रिएट कर रहे थे, तो वैसे ही हो रहा था। ईमेल भी करते थे तो केवल वेब लेआउट में चला जाता था और इसका बस इतना ही अंतर होता था कि पूरा पेज डेस्कटॉप के अनुसार हो जाता था। इन्वेलप जान गए हैं कि एक बार में एक व्यक्ति के नाम से एक इन्वेलप बनाना, एक बार में एक व्यक्ति के नाम से अधिक इन्वेलप बनाना, या फिर आप लेबल्स का एक दूसरा प्रयोग भी सीख चुके हैं कि जब हाँ कोई हम आईडी कार्ड बनाते हैं तो उसमें अपडेट करने के लिए अपडेट लेबल को हाईलाइट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, पता है।
डायरेक्टली समझ गए। नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट पर जाकर एक बार देख लेते हैं। तो नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट में भी वैसे ही काम करेंगे जैसे हम लेटर बनाते हैं। तो नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट पर हम क्लिक कर चुके हैं, फिर से कर दिए, और इसमें हम फिर से वही अपना तमाशा शुरू करेंगे। F4 सॉरी बारह दबा दिए, 2F3 दबाना था हमें, दबा दिए। यहाँ पे हम आते हैं और इसमें भी बनाते हैं वही चीज़, और इसमें ऐड रिसिपेंट कर लेते हैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग लिस्ट वाला, और यही लेते हैं, हमारे पास यही डेटा है। तो इसमें जाएंगे और सिंपल क्या कर देते हैं, ले लिया यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक ले लेते हैं ताकि सब एक ही साथ आ जाए। तो बस एड्रेस ब्लॉक ले लेते हैं और इसमें जो भी चेंज करना है, अपना जो भी लेटर लिखना है लिख लीजिए। और सिंपल जाकर हम इसको क्या करना है, जो भी लेना है, जैसे मान लीजिए कि एड्रेस ब्लॉक ले रहे, ग्रीटिंग लाइन लेना है तो ले लीजिए। यहाँ पे ग्रीटिंग लाइन पता है क्या होता है, ग्रीटिंग लाइन रेस्पेक्ट में बोलेगा, तो ग्रीटिंग लाइन ले लिए। मर्ज फील्ड 1 by 1 करके लगाना है तो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये तो हम एड्रेस ब्लॉक लगा दिए हैं तो 1 by 1 करने की कोई आवश्यकता नहीं है, छोड़ देते हैं। तो रूल्स में आते हैं, तो रूल्स में बहुत सारा ऑप्शन आता है। तो रूल्स वाला में एक एक करके समझेंगे कि रूल्स होता क्या है और कैसे ये काम करता है। तो फिलहाल अभी ये तो समझ गए, बस नॉर्मली अभी हम इसका रूल्स का कोई इसके साथ रिलेशन नहीं है वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ, इसलिए इसको स्किप कर रहे हैं अभी के लिए। प्रीव्यू देखते हैं तो प्रीव्यू में दिखा देगा मुस्कान सिंह छपरा, डियर मुस्कान सिंह, और जो भी मैटर लिखना है लिखा जाएगा। तो ये एक व्यक्ति के नाम से प्रीव्यू दिखा रहा है। अगला रिकॉर्ड भी यहाँ से देख सकते थे। फाइनलाइज करते हैं इसको भी उसी प्रकार से, और सिंपल फाइनल करेंगे तो वर्ड डॉक्यूमेंट की तरह सिंपल बन गया, वैसे ही बना, कोई अंतर नहीं है। तो आप वर्ड डॉक्यूमेंट को भी ऐसे ही बना सकते हैं। मुस्कान सिंह के नाम से बनाए, 4 व्यक्ति है, चारों के नाम से अलग अलग बना हुआ है, और बस इसको वर्ड डॉक्यूमेंट की तरह से इसको भी सेव कर दें, चाहे प्रिंट कर दें, चाहे जो भी करना है कर लीजिए। हटाते हैं, ये तो बात समझ गए हैं। अब यानी कि सिंपल एक लेटर क्रिएट करने आ गया, ईमेल मैसेज बनाने आ, इनवेलप बनाने आ, लेबल आ गया, डायरेक्टरी आ गया, नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट है। स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड क्या होता है, अभी जो हम काम कर रहे थे तो हमारा क्या है, एक फाइनल लेटर तैयार करने के लिए हमें किन किन चरणों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले कहाँ जाना होता है, यहाँ पे जाते हैं, पहला काम। दूसरा काम ये होता है। तीसरा काम, इसको ऐड रिसिपेंट में अगर लिस्ट में कोई सुधार करना है तो करेंगे, नहीं करना है तो छोड़ देंगे। तीसरा काम, ये मर्ज फील्ड ये तब काम करता है जब हम इसे डालते हैं, तभी केवल हाईलाइट करने का काम करता है। तो एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, इस स्टेप को नहीं काउंटिंग करेंगे। चौथा स्टेप, 5वां और 6ठा, यानी 6 स्टेप में जाकर ये पूरा मेल मर्ज हमारा समाप्त होता है। तब लास्ट में जाकर फिर भी वगैरह देखकर और फिनिश कर लेते हैं। सेम वही काम यहाँ पे दिया है कि स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, मतलब कि ये आपको हिंट देगा। अभी तो हम बता दिए हैं तो आप समझ रहे हैं कि पहले इसमें जाना है, फिर इसमें जाना है, फिर इसमें जाना है, इसमें ऐसे जाना है। लेकिन ये अगर आपको पता भी नहीं है ना, थोड़ा सा भी इशारा आपको दिया जाए तो यहाँ पे आप खुद से कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड के अनुसार। तो हम इसके लिए तैयार करते हैं, जैसे मान लीजिए ये तो पहले से हम तैयार किए हैं, सबको इसको हटा देते हैं, जो भी लगाए हुए हैं इस सबको हटा देते हैं। सिंपल हम जाते हैं, पहला तो काम होता है इस पर जाएंगे और इस सबसे लास्ट में जाएंगे। तो इस पर जाएंगे तो इस पर क्लिक करेंगे तो इधर पैनल खुलेगा, और इस पैनल को हम थोड़ा सा उठाकर इधर कर देते हैं, कहीं भी हम मूव करा सकते हैं। इस पैनल को यहाँ रखते हैं और इस पैनल को ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा सा आप चाहें तो बड़ा भी चौड़ा भी कर सकते हैं। इस पैनल में पहला ऑप्शन दिया है सेलेक्ट रिसिपेंट। अभी हम जैसे इस पर क्लिक किए थे स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, तो ये कह रहा है कि अब ऐड करिए, क्योंकि इसमें पहले से ऐड हो चुका है तो इसको पहले हटा देते हैं, फिनिश कर देते हैं, इसको हटा ही देते हैं, न्यू पेज ले लेते हैं, फिर से खोलकर अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब सेम वही काम दोहराने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें क्योंकि ये कर लिए हैं, बस अंतर दोनों में ये होगा कि ये आपको हिंट करेगा और इसके पहले हिंट नहीं कर रहा था, वो हम बता रहे थे तो समझ पा रहे थे आपको। अब इसमें हम भी नहीं बताएंगे तो आप खुद से समझ जाइएगा। मेलिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज पर क्लिक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज पर क्लिक करेंगे तो ये पैनल आएगा। इस पैनल को हम इधर कर लेते हैं और सबसे पहला कह रहा है कि मेल मर्ज तैयार करने के लिए आपको 6 चरणों से गुजरना पड़ेगा। देखिए स्टेप 1/6 लिख रहा है ना, यानी 6 स्टेप टोटल है। 6 स्टेप में हम कई नंबर स्टेप पर हैं, अभी 1 नंबर स्टेप पर है। तो 1 नंबर स्टेप में ये कह रहा है कि सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, किस प्रकार का डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। तो लेटर यहाँ पे सिलेक्ट है तो हम चलिए ठीक है लेटर ही करना चाहते हैं, तो हमें पता है कि यहाँ पे जाते हैं तो लेटर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेते हैं। सेम यही सिलेक्शन हमें अब की बार यहाँ से करना है, तो लेटर क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देंगे। लेटर सिलेक्ट है, लेटर बनाने जा रहा है, नेक्स्ट करेंगे तो 2 नंबर स्टेप आ रहा है और ये बोल रहा है हमसे
सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। अब कह रहा है कि आप सिलेक्ट करिए यूज द करेंट डॉक्यूमेंट स्टार्ट फॉर्मेट टेम्पलेट, जिससे भी करना है कर सकते हो। हम जो स्टार्टिंग इसी डॉक्यूमेंट में करेंगे जो करेंट में है। तो हम जाते हैं, कभी भी आते हैं तो इस पर जाते हैं और इस पर जाते हैं और लेटर तैयार करके इसमें हम अपना मैटर लिखते हैं। तो उसी प्रकार से इसमें अब हम मैटर लिखेंगे, 2 लिखते हैं और F3 दबाते हैं। इसमें हमने अपना मैटर लिख लिया है। तो ये 2 नंबर स्टेप हमने अपना कर लिया है। 2 नंबर स्टेप कौन सा पेज को आप यूज करना चाहते हैं, तो यूज करेंट डॉक्यूमेंट का हम यूज करेंगे। टेम्पलेट का यूज नहीं कर रहे हैं। स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, पहले से कहीं डॉक्यूमेंट सेव है, उस डॉक्यूमेंट में काम करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको चूज करने के लिए आएगा कि आप किस डॉक्यूमेंट को, उस डॉक्यूमेंट को चूज करिए। तो हम अभी करेंट में जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिख रहा है इसी पर काम करेंगे और आएंगे। 2 नंबर स्टेप हमारा क्लियर हो गया। इस पर हम करते हैं, इस पर क्लिक और नेक्स्ट सिलेक्ट रिसिपेंट पर क्लिक करेंगे। इस पर जाएंगे तो 3 नंबर हमारा आ गया है स्टेप। अब क्या होता है, हमें पता है कि जब हम लेटर लिख लेते हैं तो अब हमें क्या करना होता है, ऐड रेसिपेंट करना होता है। तो यहाँ भी कह रहा है कि यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट करना चाहते हैं या फिर सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्ट्स करना चाहते हैं या टाइप ए न्यू लिस्ट करना चाहते हैं। तो जो ऑप्शन यहाँ पे है ना टाइप ए न्यू लिस्ट, वही ऑप्शन यहाँ भी है टाइप ए न्यू लिस्ट, बस ऑर्डर इसका ऊपर नीचे हो गया है, बाकी सब सेम है। यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट तो ये पहले नंबर पर ही दिया है। टाइप ए न्यू लिस्ट तो ये हो गया। चूज फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्ट्स वही चीज़ है, सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्ट्स। तो हम ज़्यादातर इसमें करते हैं एग्जिस्टिंग लिस्ट जो कि बनाया हुआ है, नहीं तो फिर से बनाना पड़ेगा, न्यू टाइप करेंगे तो। इस पर करेंगे तो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा आउटलुक में, जो कि जीमेल से होता है, ऑनलाइन काम करता है। तो ये वाला तो होगा नहीं, तो हम यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट पर करेंगे। 3 नंबर स्टेप हम सिलेक्ट कर लिए हैं और यहाँ पे नेक्स्ट चलेंगे। तो नेक्स्ट पर जाएंगे तो ये कह रहा है कि अब चूज करिए कहाँ से किसको ऐड करना चाहते हैं इसमें। तो हम मुस्कान सिंह को ऐड करेंगे और ओपन कर देंगे। तो ये हमारा एग्जिस्टिंग लिस्ट यहाँ पे आ गया, सिंपल ओके करेंगे तो ये हमारा काम हो गया। जैसे ही एग्जिस्टिंग लिस्ट ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आता है एडिट रिसिपेंट लिस्ट। वही चीज़ जो यहाँ पे शो हो रहा है वही चीज़ यहाँ भी आ रहा है। सिलेक्ट ए डिफरेंट लिस्ट कह रहा है कि दूसरा लिस्ट अगर तैयार करना चाहते हैं तो यहाँ से करिए। इसी में कुछ एडिट करना चाहते हैं तो एडिट यहाँ क्लिक करिए, चाहे यहाँ क्लिक करिए, तो बस बात सेम है। तो हम इस पर एडिट रिसिपेंट पर लिस्ट पर जाकर क्लिक कर देंगे। तो अगर एडिट करना होगा तब, नहीं करना है तो हमारा हो गया, आगे हम बढ़ेंगे। एग्जिस्टिंग लिस्ट ऐड कर दिया, हमें कुछ भी एडिट नहीं करना है, ना तो सिलेक्ट दूसरा लिस्ट लेना है। अच्छा वही है। हाँ वो तो है, तो समझ गए हैं पहले से तब ना। अगर मान लीजिए कोई नहीं समझा है तो पढ़ के समझ नहीं सकता है। हाँ, ये वाला सेम वही चीज़ पागल है। हो जाएगा। वो हिंट के लिए है, जैसे कि अगर कोई टीचर नहीं समझाएगा तो तुम अपने हाँ हिंट से हो जाएगा। तो आज 3 नंबर स्टेप पर आ गए, चौथा नंबर स्टेप पर जाते हैं। तो नहीं दीजिए सर। ना सुन लीजिए, अब इतना झेल दी है तो थोड़ा सा और झेल दीजिए। दे दीजिए सर। क्या चीज? फोन। हमको फोन नहीं दिया। मेरे मोबाइल की हिंदी बटन का ऑफ कर दीजिए। मोबाइल की हिंदी का निकाल के आओ कुछ और बोलने का। गतिशील गतिशील मतलब मोबाइल होता है। सर तो बोले अच्छा वाईफाई का मतलब क्या जाने? वाईफाई नहीं पता है, हिंदी नहीं हम पता तो सुनने थे वीडियो देखे हो सकता है। ऑटोमेटिक कैसे था। ऑटोमेटिक मतलब देखिए तो अब ये हम 4 नंबर स्टेप पर आ गए हैं। चौथा झेल लीजिए, वरना नहीं है दिखाई तो दे रहा इसको कौन सा इसको बनाना है। नहीं, मतलब जाने रहिएगा तो कभी तो जरूरत पड़ जाए, कहीं इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाए, कोई चैलेंजिंग कर दिया। हाँ वो भी हो सकता है, कुछ देखो भी। कुछ भी हो सकता है, सब जानना चाहिए। तो यहाँ पे आते हैं, चौथा स्टेप कर रहा है कि एड्रेस ब्लॉक को ऐड करिए। तो हमें पता है कि हम यहाँ पे आकर एड्रेस ब्लॉक ऐड करते हैं, तो हम यहाँ से नहीं करेंगे, हम यहाँ से करेंगे। एड्रेस ब्लॉक पर जाएंगे तो वही खुलेगा जो हम यहाँ से भी करते हैं तो खुलता है। सिंपल ओके कर देना है, एड्रेस ब्लॉक ऐड हो गया। ग्रीटिंग लाइन देना है तो हाँ देना है, तो यहाँ पे इंटर कर दीजिए और ग्रीटिंग लाइन भी दे दीजिए। यही से टूटे लगे ऊपर बोला ना तुझे वही से टूटे लगा। हम इतना वजनदार नहीं। 60 किलो वजन लेके बोला इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज करना है तो पर देखिए चैलेंज लगा दी। इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज में होगा नहीं, इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज में होगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज में जब हम यहाँ पे लेबल क्रिएट कर रहे थे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज का ऑप्शन था जो होगा हाँ नहीं, सर जी। क्योंकि ऑनलाइन काम अभी करता चारे का ऑप्शन बना क्योंकि ऑनलाइन काम करते हैं। है। मोड आइटम पर क्लिक करिएगा तो इस पर आएगा जो यहाँ से होता है इंसर्ट मर्ज फील्ड होता है ना, सेम वही काम करता है मोड आइटम। सब जो वैसे ही ऑनलाइन काम काम करता है बॉस, सब उसी करता है। तो वही सब तो सर ऐसे ही बता देते छोड़ क्योंकि देता है। ऑनलाइन काम करते हैं, खत्म। मैंने बता मैं दिया। कहाँ ऑनलाइन काम करता है, एगो तो केवल वही वाला इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज वाला।
तो हम वो थोड़े बोल रहे वो ऊपर नहीं जो है ना। ऑनलाइन होता है ना, मतलब अभी तक जो ऊपर पढ़े है, हैं लोग इसमें है जब लेवल क्रिएट करते हैं ना तो वहाँ पे आता है ऑनलाइन पोस्टेज का। हाँ तो नहीं इसमें देखे आप हम लोग, गौरे नहीं किए। सिर्फ इसमें थोड़े बोले, मतलब जो होता है ऑनलाइन काम करने वाला आप ऐसे ही बता देते सिर्फ ठीक ऑनलाइन है। काम करेगा। चौथा क्या करें हो गया, शांत रहिए तो नहीं। चौथा स्टेप पर जाते हैं। चौथा स्टेप हो गया, ठीक है। पांचवें जाते हैं उसको। पांचवें पर क्या होता है कि कह रहा है कि देखिए अब प्रीव्यू देखिए, रिसिपेंट 1 का देखना है कि किसको देखना है। यहाँ पे एडिट रिसिपेंट लिस्ट एडिट तो करना नहीं है, एक्सक्लूड किसी को निकालना है तो नहीं निकालना है। हमें क्या देखना है, रिसिपेंट का देखना था। 1 नंबर रिसिपेंट में हमारा ये वाला है, इस पर हम जाते हैं, क्लिक करते हैं। 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर सब यहाँ से भी हो जा रहा है, जो काम हम यहाँ से करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है कि कंप्लीट करिए, तो यहाँ पे जाएंगे और कंप्लीट द मर्ज करते हैं इस पर। और यहाँ पे हम प्रिंट का ऑप्शन और एडिट इंडिविजुअल लेटर्स, तो हम कौन सा क्रिएट करते हैं। प्रिंट तो करेंगे नहीं क्योंकि प्रिंट उसमें अब अंतर क्या है कि इसमें जाते हैं तो प्रिंट 2 नंबर पर आता है, इसमें प्रिंट 1 नंबर पर आ गया। इसमें एक और है सेंड ईमेल मैसेज, इसमें नहीं है। और इसमें दिया है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पहले नंबर पर, इसमें 2 नंबर पर दिया। तो सिंपल दोनों का मतलब सेम ही होता है। इस पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो वही कर रहा है कि अब हो गया तैयार करिए। अब देखिए तैयार हो गया, देखिए 4 गो है ना, चारों तैयार हो गया। देखिए वो हुआ नहीं, आप करके रखिए। नहीं हुआ, आप करके रखिए, हुआ दोनों एक साथ अभी जबरदस्ती भाग देंगे। ना। हम देखे हुआ। सर सारा पेज ब्लैंक कर देते उसके बाद तू वेब 3 क्लिक किए। सही है, बेवकूफ बना दिया ना। हो गया, हुआ दिया। स्टेप बाय स्टेप में हाँ सर जी, स्टेप बाय स्टेप हमारा ऊपर वाला ठीक लगा। बीच में ऊपर वाला तो हुआ बाय स्टेप बाय स्टेप। अब सुनिए, अब इसलिए हम ऊपर वाला पहले बता दिए हैं। आप लोग इशारा समझ चुके हैं कि ऊपर से जो काम यहाँ शुरू में बताते हैं ना, तो आप लोग को थोड़ा सा बोरिंग लगता है, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन वो वाला पढ़ते तो अच्छा लगता। अब देखिए 2 तरीका है। आप तो यहाँ से आप समझ चुके हैं कि कब कौन हाईलाइट होता है। तो कोई अनजान व्यक्ति आएगा तो पहले ही सोचेगा कि भाई काहे नहीं हाईलाइट है, ये काहे नहीं हाईलाइट है। लेकिन इसमें आएगा तो वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ के भी करेगा ना, तो मंजिल तक पहुंच सकता है यहाँ तक। लेकिन इसमें कोई दिमाग लगाएगा तो मेरे नहीं। जैसे इंसान के लिए आप जैसे टीचर क्योंकि हमको ऐसा समझ में नहीं आता है सर। खतरनाक हिंदी जा रही है। तो ये समझ में आ गया। स्टार्ट इसमें क्या पूरा क्लियर हो गया ना। अब भाई तो समझ चुके हैं, ये सब यहाँ तक समझ गया है। बच गया रूल्स, तो रूल्स में बता दें पहला। चलिए अब रूल्स को समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जी राखी नहीं आई किसी आजी और किसी सच बताए बाबू का वो में लागत तो वही बना करिए क्या गाय में जाके हम में तो एक ही आदमी के ना छूटी, ज्यादा आदमी के थोड़े छूटी हां सालों के तो कोनो मरला नहीं है ना। ऐसे भी आएंगी तो बता देंगे हम। पूछेगी तो अपना बताएंगे। कम से कम आप लोग का तो, उन लोग के चक्कर में आप लोग का तो छूटेगा नहीं, आप लोग तो बढ़िएगा ना। मतलब आप लोग को तो हम दोनों आते हैं ऐसे कुछ तो आप लोग को अलग से चिंता मत बताएंगे। कीजिए, हम उसको तो ध्यान से सर जी ना पढ़ाएंगे ज्यादा। क्या सर जी बोरिंग लग रहा पढ़ाएंगे। हां बोरिंग ऐसा बात नहीं। बचेगा। देखिए आप लोग जितना इंटरेस्ट लीजिएगा उतना हमको बताने में कोनो दिक्कत नहीं है। अब आप लोग बोरिंग होने लगता है बीच में अपना अपना शुरू कर देते हैं तो हम क्या वही करें। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है। अभी की तरह पढ़ा दीजिए। अब कितना जल्दी तो पहले बोलते हैं ना कि उतना जल्दी कोई स्पीच नहीं देता होगा। जल्दी जल्दी बोल देते बहुत हैं। मतलब जल्दी स्पीच बोलते हैं। जल्दी दिया जाता है। ऐसा धीरे धीरे बोलते हैं हम। नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी है ना, वो भी अपना अब जो बोलते हैं वो सोच सोच के बोलते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं। आप एक बार बोलते जाते तो हमें राजनीति थोड़ी करना है कि सोच सर जी सोच को के पता बोलें। है क्या बोलना है। नरेंद्र मोदी बोलते हुए सोचते हैं कि उनको क्या बोलना है आगे। सर को तो पता है आगे से ही होता है कि हमको यहाँ पर क्या बोलना है, वहाँ पर क्या बोलना है। आइए आज को अगर समझते हैं और ध्यान से समझिए। नो सर जी सुन लीजिए एक गो हाँ बहुत आसान है, फायदा है, बहुत बहुत ज्यादा फायदा है। सर जी कुछ नोट पैड जैसे चैप्टर पढ़ाएंगे। और- सब नहीं पढ़ेंगे। वो जो इस चैप्टर नहीं के हुए बाद दोबारा हुए पढ़ेंगे पढ़ी। उसी को चालू कर दिया जाए नोट पैड। वो तो हम अभी पे रिवीजन कर लेंगे खुद से भी। वो मेरे को पता नहीं अच्छा लगता है। पेन भी ठीक था। देखिए। ये सब बहुत बेकार है। थोड़ा सा और झेल लीजिए, समझ जाइएगा ना, तो झेलना नहीं सर है। जी जब तक आप बोल रहे तब तक हम लोग झेल नहीं रहते। है ना?
तो आप थोड़ा सा माहौल बनाइए, हाँ में हाँ बढ़िएगा तब। अकेले वो पागल अपने के हाथ से माहौल बोले, बनाती है। कहाँ से माहौल? जिसको जिसको समझने में इंटरेस्ट है वो शांत बैठा हुआ है। ऐसे क्या मतलब है? अच्छा ठीक है सर सर जी हाँ वो हाथ से अपना इंटरेस्ट बनाती रहती है। भाई ना खाली बोलते रहते हैं। ना बोलते नहीं है। चलिए सबसे आज पर जाते हैं। देखिए कहने का मतलब ये है कि इस डॉक्यूमेंट को हमने तैयार किया था पहले, और ऐसे मतलब स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज करके तैयार किए थे। तो अब हम चाहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट में कुछ हम चेंजिंग करना चाहते हैं। जैसे इसको प्रीव्यू बंद कर देते हैं, फिलहाल के लिए हम आते हैं। सपोज डेट ये डॉक्यूमेंट ये जनवरी महीना के लिए है, हम यहाँ पे जनवरी लिख देते हैं। मतलब जेनुअल या फिर हम कोई पर्व त्योहार के लिए मान लीजिए इन्विटेशन किसी को दे रहे हैं, किसी पर्व के लिए किसी को इन्विटेशन दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम पर्व दे देते हैं छठ पूजा, कोई बात नहीं है, वहाँ लिखिए। छठ केवल लिख देते हैं। ठीक नहीं है, पूजा पे लिखिए। ये पूजा छठ है, लिखिए। और छठ के लिए हम यहाँ पे नीचे कर देते हैं छठ किस तारीख को पड़ रहा है, उसको इन्फॉर्मेशन देना है सभी को। हमसे पूछते तो बता सकते हैं। बताइए। रक्षाबंधन है। नहीं छठ बताइए कर। दिवाली लिख दीजिए, वो भी पता है। छठ पूजा नहीं पता है। ठीक है, तो मान के चलिए हम सपोज हम सपोज करते हैं, हम सपोज करते हैं 7 तारीख हाँ, 7 तारीख को। अभी रुकिए ना, सच्ची देखिए में अभी किसी आज है। हम दोनों दिन दिन छठ मना लेता है। ठीक है सर लिखी जाओगे मन में लिखी। हम दिन मेंशन कर रहे हैं, अच्छा, थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए जैसे ये लेटर है, हमने यहाँ पे दिन मेंशन कर दिया। ऐसा करते हैं, इसको हम सेव कर देते हैं, कंट्रोल एस दबा देते हैं, ताकि ये हमेशा के लिए हमारा काम आए। जैसे इस पर कर दिया छठ लिख दिए, ओके कर देते, सेव कर देते, छठे के नाम से सेव। इसको हम काट देते हैं। अब कभी हम फिर दोबारा से आते हैं, क्योंकि इसमें सारा कुछ हम करके रखे हुए हैं, एड रिसिपेंट वगैरह सब कुछ करके रखे हुए हैं। इसमें जाएंगे और यहाँ पे ओपन कर लेंगे, यहाँ से ओपन छठ वाला है, इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पे यस आएगा, यस कर दीजिएगा। यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट सुरक्षित है। अब सिंपल क्या करना है, हम चाहते ये हैं कि जो छठ है ना, तो ये छठ के लिए हम इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, किसी को अपने रेसिपेंट के पास भेज रहे हैं कि छठ मंडे को है। ठीक है, कभी भी हो सकता है और भी मैटर इसमें ऐड करना चाहते हैं, कर देते। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ऐसा ही लिए हैं कि छठ मंडे को ये बताना चाहते हैं, सभी को इन्फॉर्म करना चाहते हैं लेटर भेजकर। तो यहाँ पे छठ लिखे हैं, मंडे लिखे हैं। अब यहाँ पे जाएंगे मेलिंग्स टैब में, और एक रूल्स का ऑप्शन आता है। इसमें पहला ऑप्शन आस्क का आता है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे बुक मार्क का ऑप्शन आ जाता है। तो ये जो छठ है ये क्या है, क्या है? पूजा है, पर्व है, त्योहार है, फेस्टिवल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसका कॉमन नाम लिखेंगे। छठ क्या है, फेस्टिवल है, तो कॉमन नाम इसका क्या होगा, फेस्टिवल। फेस्टिवल होगा ना। हाँ होगा। तो जैसा स्पेलिंग लिखे हैं ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग वैसे लिखेंगे। प्रॉम्प्ट में हम क्या लिखेंगे, इंटर द फेस्टिवल नेम, इंटर द फेस्टिवल नेम। और सिंपल यहाँ पे आस्क वंस कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें कुछ नहीं भरेंगे अभी के लिए, जितना बता रहे हैं उतना थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो कुछ भी मैटर है, यहाँ पे इसके लिए कॉमन नाउन चूज करेंगे। छठ क्या है तो पर्व है, तो पर्व के लिए हम पर्व लिख रही हैं, मतलब फेस्टिवल लिख रही हैं। यहाँ पे इंटर द फेस्टिवल नेम रखेंगे, यहाँ पे आस्क वंस करेंगे, इसमें कुछ नहीं भरेंगे, ओके कर देंगे, और यहाँ भी ओके कर देंगे। ठीक है, एक और फिर से जाएंगे, चूँकि 2 को हमें चेंजिंग करना है, तो इस पर जाएंगे, आस्क पर जाएंगे, फिर उसी तरह से बुक मार्क ऐड करेंगे। ये दूसरा बुक मार्क किसके लिए है, डे के लिए है। तो ये कौन सा डे है, तो मंडे है, तो हम सिंपल कर देंगे डे। प्रॉम्प्ट में लिखेंगे इंटर द डे नेम, इंटर द डे नेम। नीचे वाला में कुछ नहीं भरेंगे, इसमें भी आस्क वंस कर देंगे, और इसमें कुछ नहीं करेंगे, सिंपल ओके करेंगे, ओके करेंगे। कैंसिल भी कर सकते हैं। कैसे क्या हुआ? वैसे हुआ कुछ नहीं, अब होने वाला है। वैसे ही सब कुछ हो गया, हुआ नहीं ना है। अभी कुछ दिखा नहीं है। सिंपल हम क्या किए, हमको ये बताइए ना, इससे क्या होता है? हाँ बताते हैं। अभी आप लोगों ने समझ में नहीं आया कि होगा क्या, होगा ये सुनिए, होगा। पिताजी के टीचर बने थे, अब तो मत बोल। सुनिए, इसमें आप लोगों को समझ में नहीं होगा क्या, तो थोड़ा देर 5 मिनट झेल लेते ना, तो पता चल जाता। लेकिन अब पहले ही चाह रहे हैं तो बता देते हैं। होता ये है कि जैसे मान लीजिए अभी हम छठ के लिए किसी को इन्फॉर्म करने के लिए ये हमने लेटर बना दिया है। भविष्य में कभी 2 साल 3 साल 10 साल के बाद अगर इसी लेटर को हमें बनाना ना पड़े, और इसी फाइल को हम खोलेंगे, और यहाँ पे छठ के लिए ना, दुर्गा पूजा के लिए मान के चलिए इन्फॉर्मेशन करना है, और यहाँ पे डे भी चेंज करना है, तो हम सिंपल उस वक्त आते इस फाइल को अभी जब हम बना लेंगे, तो उस वक्त 10 साल के बाद अगर हम इस फाइल को खोलेंगे ना, तो सिंपल ये सब काम करने की जरूरत नहीं होगी।
समझ सिंपल में जाएंगे। यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ऑटोमेटिक चेंज होगा और कब? सारा मैटर सिंपल इस फाइल को खोलेंगे और फिनिश एंड मर्ज पर डायरेक्ट क्लिक कर देंगे और उसको जैसे जाएंगे ना तो वो पूछेगा हमसे कि बताइए कि क्या चेंज करना चाहते हैं, फेस्टिवल में कौन सा फेस्टिवल का नाम देना चाहते हैं। जो बुक मार्क बनाएंगे वही दो वो पूछेगा, एक फेस्टिवल का बनाए थे तो वो पूछेगा कि कौन सा फेस्टिवल, और एक डे का पूछेगा कि कौन सा डे चाहिए। तो एक बार हमें मेहनत करना डेट का भी पड़ेगा। बनाते तो वो तो हाँ, डेट का भी बनाते तो डेट का भी पूछता कि कौन सा डेट में पड़ा हुआ है वो त्यौहार, तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपल जाएंगे। तो अब आइडिया लगाओ कर दो। लगा तो हमने बुक मार्क ऐड कर लिया है। दूसरा काम क्या करना है, इसमें जाना है, समझ में आ रहा है? आ रहा है कंट्रोल ये नहीं समझ में आता कंप्यूटर इतना आलसी क्यों बना है। आलसी बनाना है। बना नहीं रहा, बताइए तो उसको दोबारा नहीं लिख सकता है कोई, जो उतना सारा रूल दे दिया है पढ़ने के लिए। बहुत तेज है। हम तो सोचते हैं कि इंसान पागल है, तो कंप्यूटर पागल होगा। कोई थोड़ी पढ़ना है। 2 बार पागल हो गए, 1 बार पागल हो गए। अब सुनिए, यहाँ पे जाएंगे, हाँ, जाओ जाओ तो जाओ, तो उसको बस भेज दीजिए। लास्ट है, लास्ट है, लास्ट है। इसको सिंपल जाएंगे, बुक मार्क ऐड कर देंगे, कहाँ? समझ लीजिए, पापा के पास सुन लीजिए। यहाँ पे तुम जाओगे, ऊपर हम जाना, सर को बुलाएंगे खाना खाने के लिए ना सर। ऊपर जाना कौन सा बड़ा बात है, सीढ़ी तो लगा है। वो वाला ऊपर नहीं। ना सर जी आराम से बैठ जानी, मत कहीं झाड़ना लग जाना पड़ा है। छठ। अब देखिए इस पे मतलब छठ जो है ना, इसको डिलीट कर देंगे। सिंपल सेलेक्ट करेंगे, बुक मार्क बनाया है और इसको डिलीट करेंगे। डिलीट करके और कंट्रोल F9 दबाएंगे, फील्ड इंसर्ट करने के लिए, पता है। और यहाँ पे वो वाला लिखेंगे जो बुक मार्क में पहला दिए थे, फेस्टिवल। तो हम लिखेंगे FESTIVAL, एकदम स्पेलिंग हूबहू होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। फेस्टिवल शायद ऐसा ही था, ठीक है। इसको छोड़ देंगे। अब इसको डबल क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे, इसको भी डिलीट कर देंगे, F9 कंट्रोल F9 दबाएंगे और अब इसको डे भी हम- लिखेंगे। डी है भाई। ठीक है। अब इतना करने के बाद सिंपल अब कुछ नहीं करना है। अब चले जाना है डायरेक्ट फाइनल फिनिश एंड मर्ज में क्लिक कर देना है और ये इंडिविजुअल पर ऑल के लिए करते हैं। सिंपल ओके करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे एक पहला रिकॉर्ड गलत बता रहा है। तो पहला रिकॉर्ड जब आएगा ना तो ये गलत आएगा, हालांकि गलत आता नहीं है लेकिन गलत आएगा। तो उसको सुधारना कैसे ये भी पता चल जाएगा। सिंपल इसको ओके कर देंगे। ये देखिए पहला ही एरर कर दिया लेकिन बाकी सब में सुधर गया होगा। वाह, खूब सुधरा है। हाँ, ऊपर इतना मोटा मोटा क्यों लिखा है? बाकी सब में सुधरा भी वो नहीं। एरर है, हाईलाइट हुआ है। कहाँ हुआ है? तो अभी आते हैं हम इसको बैक चले जाते हैं, एक स्टेप डॉट सेव करते हैं। यहाँ पे हमने ऐड ले लिया। प्रीव्यू एक बार देख लेते हैं। प्रीव्यू में मानसी सिंह दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा है। यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे एडिट इंडिविजुअल पर करते हैं, ऑल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फिर से गलत दिखा रहा है। यहाँ पे आस्क जो रूल लगाए थे ना, वो रूल जब फिनिश करने जाते हैं तो वो पूछता है हमसे कि क्या देना चाहते हैं, मतलब वहाँ पे क्या सेट करना चाहते हैं। तो अभी कुछ एरर हो चुका है, कुछ ना कुछ गलती हम स्टेप कर दिए हैं जिसकी वजह से यहाँ पे एरर आ गया है। दे दीजिए ना वैसे। ऐसा करते हैं हम इसको कंट्रोल Z करते हैं और इस पर चले जाते हैं। हम लोग अपने टाइम कुछ नहीं हो रहा। कभी नहीं जाते। पहले ही एरर आ गया। ये बस ऐसा और चीजें पढ़ रही बनिया बताइए। इतना प्रेम से बता रहे थे। वैसे चलिए तो बोलती हूँ। तो अब देखिए, अब थोड़ा सा फास्ट में करेंगे, बात समझ गए क्या हाँ, करना ठीक है। है जल्दी जल्दी। देखिए अब वही चीज करना है, कर रहे हैं वही चीज, लेकिन हम थोड़ा सा लोग पढ़ाइए, हम लोग टाइपिंग ना करते हैं। ना रुकिए ना। अब इसको फाइनल करके दिखाते हैं, उसके बाद आप कुछ करिएगा। सिंपल जाते हैं 2 और F3 दबाते हैं। ये लेटर हमारा तैयार हो गया। लेटर में मैटर दिखाएगा। जल्दी सब टाइपिंग करके रख, हमारा टाइपिंग करके ए, रख। और देख अब सुनिए, इस बार देखते जाइए आप लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ऐड रिसिपेंट करना होगा। एग्जिस्टिंग लिस्ट में जाएंगे, ऐड रिसिपेंट मुस्कान सिंह ले लेते हैं, ओपन कर देते हैं। एड्रेस ब्लॉक ले लेते हैं, ओके कर देते हैं। बस इतना ही एड्रेस ब्लॉक रखेंगे। यहाँ पे जाएंगे, वहीं फेस्टिवल लिखते हैं, चाहे कुछ भी लिख सकते हैं, फेस्टिवल, सही है ना। और यहाँ पे इंटर करके हम कर देते हैं डे नहीं, मतलब ये कौन सा डे, तो मंडे कर देते हैं। बिना छठ पूजा लिख। सॉरी, हाँ यहाँ पे छठ पूजा लिखना चाहिए था। CH सही है ना स्पेलिंग? नहीं, डबल है। छठ। बस इतना करेंगे और इतना करने के बाद हम सिंपल जाएंगे और रूल्स बनाएंगे। यहाँ पे और यहाँ पे आस्क में जाएंगे, यहाँ पे बुक मार्क बनाएंगे फेस्टिवल के नाम से।
ये सब तो बता ही दिए थे। फिर से वही फिर से तो बनाना हुआ ही नहीं नहीं। था ना, नहीं हुआ था। स्पेलिंग देख लीजिए, सिंपल हो जाएगा। FESTIVAL हो जाना चाहिए। उसमें क्या लिखेंगे? एंटर द फेस्टिवल। ओके। पता नहीं, हमारा इज्जत का कबाड़ा कर दे रहा है। अभी हाँ, तो तक क्लिक हुआ कीजिए। नहीं था, आप ओके जिसको कीजिए। बताएं सब एक बार में सक्सेस हो गया ओके है। कीजिए, हम बता रहे हैं ना, अब हो जाएगा। यहाँ पे जाएंगे, ओके कर देंगे। अब यहाँ फिर पे ओके करिए। इंटर कर देते हैं, चाहे ओके करेंगे चाहे कैंसिल करेंगे, ओके कर देते हैं। फिर इसको हम क्या करते हैं, एक और रूल बनाएंगे, आस्क में जाएंगे और यहाँ पे रूल बुक मार्क में बना देते हैं कौन सा, डे, डे। और वहाँ और पे यहाँ इंटर द डे, बहुत सुंदर। वहाँ पे क्लिक कीजिए, फिर ओके कीजिए। आस्क पर करेंगे, ओके करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम इतना करने के बाद सिंपल क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, कंट्रोल F9 दबाएंगे और यहाँ पे फेस्टिवल जैसे लिखे थे वैसे ही लिखेंगे और सिंपल यहाँ पे जाएंगे, इसको भी सिलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, कंट्रोल कंट्रोल F9 F9 दबाएंगे डे। और यहाँ पे डे। वाह, क्या डे है। जल्दी ना करेगा सर। ठीक है। अब इसमें जाएंगे, सिंपल अब फाइनलाइज कर देंगे इसमें। देखिए वैसा ही स्टेप कर रहा है, कोई दूसरा तो कर नहीं रहा है। अब यहाँ पे हम क्या लिखे थे, क्या लिखे, छठ पूजा लिखे थे ना, यहाँ पे डे लिखे थे। फाइनल करते हैं तो ये हमसे पूछेगा, चूंकि आस्क वाला रूल लगाए हुए हैं तो पूछना चाहिए। देखिए यही चीज वो उस वक्त नहीं पूछा था, एरर हो गया था। ए पूछा तो तासनी खाल से। पूछा नहीं पूछा था। अब कह रहा है कि जो हम छठ पूजा लिखे थे ना अपने डॉक्यूमेंट में पहली बार, तो अब की बार क्या लिखते हैं, दुर्गा पूजा लिखते हैं। सर जी आप कहाँ गए थे? यहीं पे है, कहीं नहीं गए थे। नहीं, उसमें कहा दूसरे ओके। आ गया। अब दूसरा फिर आस्क कर रहा है, जो डे बनाए थे ना, तो डे के लिए हम क्या बनाते हैं, संडे। संडे कर देते हैं। जैसे सपोज डेट, इसमें संडे कर देते हैं, वाह, स्पेलिंग बता गया। ठीक है। ओके कर देते हैं। पहला रिकॉर्ड गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके कर देंगे। फिर तो वही आया। सुनिए तो नहीं आया है, नीचे देखिए, दुर्गा हाँ, पूजा आया, आया ना। आया। इतना जल्दी रिएक्ट मत करिए। अब सुनिए, पहला रिकॉर्ड तो गलत हो गया, तो इस तरह से पहला रिकॉर्ड गलत होगा तो दिक्कत है ना। तो हम क्या करेंगे, पहला रिकॉर्ड गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक बार फिर से इसको काट देंगे, इसको हम फिर से एक बार काट देंगे, डोंट सेव करेंगे और फिर से दुर्गा पूजा यहाँ पे हमारा बना हुआ है। अब देखिए फिर से हम क्या करेंगे, फिनिश एंड मर्ज पर क्लिक कर देंगे, या फिर यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, अब समझ लीजिए चेक फॉर एरर्स किस लिए काम आता है। चेक फॉर एरर्स पर क्लिक करेंगे तो ये हमको एरर बताएगा कि कहाँ कहाँ एरर है और उसके बाद फाइनलाइज कर देंगे। दुर्गा पूजा लिखना है, ठीक है। छठ के जगह पर दुर्गा पूजा करना है, ओके करेंगे। इसके जगह पर संडे जो था हमारा डेट जो भी था यहाँ पे करेंगे। अब देखिए कई गो डॉक्यूमेंट बना, 1/4 बना ना, यानी दुर्गा पूजा मुस्कान के नाम पास भी जाएगा, दुर्गा पूजा का इन्विटेशन जो संडे को है, और फिर ये दुर्गा पूजा का संडे रोशनी के पास जाएगा। तो ये देखिए फाइनलाइज हो गया ना। या फिर जब भी एरर आए ना तो एक बार काट दीजिएगा और डोंट सेव करिएगा। आप फिर ये पहला वाला गलत तो इसमें वैसे होता नहीं है, लेकिन पता नहीं हो रहा है, पता ही नहीं चलता है हमको भी। सही बात है, क्वेश्चन सही है कि पहला वाला गलत क्यों होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब बताए थे ना इसमें, क्योंकि अप्लाई कर दिया ये जो कंट्रोल F9 और अल्ट F9 करके कुछ काम किए हैं ना, तो कुछ फार्मूला में इधर उधर हो गया है, जिसकी वजह से पता नहीं चल पा रहा है कि गलत क्यों है। जब इस वर्ड को हम एक बार फिर से ये करेंगे, या फिर कोई हम स्टेप मिस्टेक कर रहे हैं जो पता नहीं चल पा रहा है हमें भी, तो इसलिए गलत हो रहा है। लेकिन गलत भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, एक बार हम फिनिश करेंगे और फिर से काट कर फिर एक दोबारा फिनिश कर देंगे तो फिर सुधर जाएगा और सभी के नाम से आपका टोटल का डॉक्यूमेंट में सुधार हो जाएगा। तो हाँ होता है, देखा बने। लग रहा है झाग है। इतना ढेर पढ़ा तो नहीं सर जी। सर जी अब देखिए, 1 घंटा। सुनिए समझ गया ना रूल्स क्या होता है। अब इसका मतलब क्या है कि जब जैसे यहाँ पे हम कंट्रोल S कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। अब ये किस काम आता है, फाइनल नहीं समझ पाइएगा तो दिक्कत होगा। इसको हम सेव कर देते हैं और ये दुर्गा पूजा के नाम से सेव कर देते हैं। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं, मतलब काट देते हैं। सॉरी ये क्या आ गया। अब फिर से अगर हम वर्ड को खोलते हैं, 10 साल के बाद खोलेंगे और ये फाइल आपका सेफ रहेगा, तो देखिए चेंजिंग करना कितना आसान हो जाएगा। इस पर जाएंगे, ये मेटर लिखना नहीं पड़ेगा, हमें पता है कि सब सेम मेटर रहना चाहिए, तो हम इसमें जाएंगे, ओपन कर लेंगे और दुर्गा पूजा वाला ले लेंगे। ये हमारा यस करेगा, यस कर देना है। अब सिंपल दुर्गा पूजा के जगह पर हम दूसरा पर्व का नाम देना चाहते हैं, संडे की जगह पर दूसरा डेट देना चाहते हैं, तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे मेलिंग्स में जाएंगे
और फिनिश मर्ज पर कर देंगे, फिनिश एंड मर्ज पर क्लिक करेंगे। देखिएगा इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, फिनिश एंड मर्ज पर क्लिक कर देंगे और इस पर जाएंगे तो ये हमसे पूछेगा, ओके करेंगे तो पूछ रहा है ना कि दुर्गा पूजा के स्थान पर क्या करना है। तो अब टाइम ज़्यादा नहीं लगा, सिंपल पूछेगा अब दुर्गा पूजा के स्थान पर क्या करना है, दिवाली कर दीजिए। दिवाली कर देते हैं। रक्षाबंधन के पीछे हटते हैं। ओके करते हैं, संडे को ट्यूसडे कर देते हैं, ट्यूसडे ओके कर देते हैं। तो देखिए अभी एक में नहीं सुधरा है, एक में नहीं सुधर रहा है, नहीं सुधरना, नीचे वाला में नीचे वाला में सुधर गया है, दिवाली ट्यूसडे हो गया, लेकिन पहला वाला नहीं रिकॉर्ड सुधरा। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको काट देंगे, डोंट सेव करेंगे और फिर से फाइनलाइज कर देंगे। अब सुधर गया होगा, ओके कर देते हैं। फिर से दिवाली आएगा, ओके ओके कर देना है क्योंकि तो भर चुके हैं। तो अब दिवाली ट्यूसडे को, दिवाली तो सभी रिकॉर्ड में सुधर गया। ओके ओके सर जी छुट्टी। बात समझ गए ना। तो ये फायदा होता है, कभी भी जाकर करिएगा तो आप सिंपल क्या करना है, मेलिंग्स में जाकर फाइनलाइज कर देना है, काम खत्म। इसका मतलब ये बोरिंग सब तोरा वजह से पहले सर जी कल राठी में चढ़ाएंगे, बोलेंगे राखी। मतलब इतना बताने के बाद, मासूम जी एकदम झकास। इतना बताने के बाद भी कल पूछेंगे। नहीं हम नहीं पूछे, हमको